नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। साइबर जालसाजी का ऐसा मकड़जाल कि समझदार भी गच्चा खा जाए। वो वित्त मंत्रालय का अधिकारी बन लोगों का पहले भरोसा जीतते और फिर उनकी गाढ़ी कमाई हड़प कर जाते थे। जी हां, इसी तरीके से लोगों को चूना लगा रहे जालसाज को सलाखों के पीछे पहुंचाकर दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी अपने नाम की है। कौन थे वो शातिर जालसाज, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे अपराधियों पर नकेल कसनी हो या फिर साइबर जालसाजों को दबोचकर धोखाधड़ी के नेटवर्क को ध्वस्त करना हो, दिल्ली पुलिस की नीति हर मामले में जीरो टॉलरेंस की ही रही है। इसके लिए टेक्निकल सर्वेलांस के अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस और दूसरे सूचना तंत्रों के जरिए भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल बारीक नजर बनाए रहती है ताकि अपराधी किसी भी सूरत में बच न सके। इसी चौकसी के बीच दिल्ली पुलिस आयुक्त कार्यालय को वित्तीय धोखाधड़ी और वित्त मंत्रालय के जाली दस्तावेजों का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में एक शिकायत मिली थी। इस केस में विक्टिम को अप्रोच किया गया। एक लेटर जो कि फोर्ज्ड लेटर था, उसमें साइन थे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के, और उसमें ये कहा गया कि आपकी जो पॉलिसी लैप्स हो गई है उसमें करीब गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए हैं 12,46,000 रुपये आपको, तो वो उसको भेजकर कस्टमर को ल्यूर कर लिया। मामला वित्त मंत्रालय और अन्य वित्तीय संस्थानों के नाम के दुरुपयोग से जुड़ा था, लिहाजा फौरन दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की IFSO यूनिट की एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया। केस दर्ज कर पुलिस बिना देरी किए तहकीकात में जुट गई ताकि जल्द से जल्द पूरे मामले को बेपर्दा किया जा सके। सभी तकनीकी पहलुओं पर पुलिस ने बारीकी से नजरें गड़ा दी और आखिरकार साइबर ट्रेसिंग के बाद पुलिस टीम कुछ साइबर जालसाजों की पहचान करने में कामयाब रही। जाहिर है पुलिस के हाथ अहम जानकारी लगी थी। संदिग्ध बराबर अपना ठिकाना बदल रहे थे, लेकिन ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद पुलिस ने एक आरोपी को मुस्तफाबाद स्थित उसके ठिकाने से धर दबोचा। बाद में इसकी निशानदेही पर इसके 3 अन्य साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पूछताछ के दौरान आरोपियों की पहचान मेहताब आलम, सरताज खान, मोहम्मद जुनैद और दीन मोहम्मद के रूप में हुई। पकड़े गए इन जालसाजों ने पुलिस के सामने जो खुलासा किया वो काफी हैरत अंगेज था। दरअसल जालसाजी के इस सिंडिकेट में शामिल ये चारों आरोपी पहले बीमा कंपनियों में काम कर चुके हैं। ये सभी उन कंपनियों में कॉलिंग एजेंट के तौर पर काम करते थे, जिससे इनकी ग्राहकों से सीधे बातचीत हुआ करती थी। मेहताब आलम इस साइबर सिंडिकेट का सरगना था और उसे एक ऐसी कंपनी में भी काम करने का अनुभव था जहां पर वेबसाइटों और ईमेल पंजीकरण का काम किया जाता था। लिहाजा इसको सारे हथकंडे पता थे, इसलिए इसने आसानी से पैसा कमाने के लिए अपने सहयोगियों को अपने साथ काम करने के लिए राजी किया। प्लान के मुताबिक इन्होंने धोखाधड़ी से बीमा पॉलिसी धारकों का डेटाबेस तैयार किया और RBI और IRDA की फर्जी बनाई गई ईमेल आईडी के द्वारा उनसे संपर्क करने लगे। बीमा पॉलिसी धारकों से संपर्क करने के दौरान ये अपने आप को IRDA, RBI और वित्त मंत्रालय का बड़ा अधिकारी बताया करते थे। तमाम ताना बाना बुन ये पॉलिसी धारकों को उनकी मौजूदा या लैप्स्ड पॉलिसियों की मैच्योर्ड हो चुकी धनराशि मुहैया कराने का प्रलोभन देकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते थे। पॉलिसी धारकों को यकीन दिलाने के लिए बाकायदा वित्त मंत्री के जाली हस्ताक्षर वाले नकली दस्तावेजों का उपयोग करते थे। इतना ही नहीं, ये लोगों को वैसी ही ईमेल आईडी के जरिए ईमेल भेजते थे जो बिल्कुल सरकारी ईमेल आईडी जैसी लगती थी। वित्तीय संस्थानों के जाली दस्तावेज ये इतनी होशियारी से तैयार करते थे कि वो एकदम असली मालूम पड़ते थे। लोगों को झांसे में लेने के लिए पहले उन्हें डाक द्वारा नकली चेक भेजते थे, जिससे उनका इन पर आसानी से यकीन हो जाता था। लोग जब इनके चंगुल में फंस जाते थे तो ये उनसे तरह तरह के चार्जेस, मसलन प्रोसेसिंग चार्ज, NOC चार्ज और
फंड रिलीजिंग चार्ज के नाम पर पैसे की मांग करते थे। इनके कहे मुताबिक लोग जब इनके बैंक खातों में पैसे जमा करा देते थे तो उन्हें दिल्ली के भिन्न भिन्न स्थानों से निकालकर हड़प कर जाते थे। ये मोडस ऑपरेंडी इंश्योरेंस फ्रॉड के नाम से है। इसमें एक्यूज अपने आप को ऑफिशियल पोस्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, आरबीआई के, इरडा के या बीमा लोकपाल के। इसमें ये लोग ईमेल भेजते हैं कस्टमर्स को और वो ईमेल बहुत ही मिलती जुलती ईमेल होती है। जैसे ऐसा लगता है कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आई हो या आरबीआई से आई हो या आईआरडीए से आई हो। हमने इनसे करीब 3000 लोगों का डाटा रिकवर किया है जो पोटेंशियल विक्टिम्स हैं या हो सकते हैं, और हमने 70 ईमेल कन्वर्सेशन रिकवर करी है। उसके साथ हमने फोर्ज डॉक्यूमेंट्स इनसे रिकवर किए हैं जो संस्थाएं मैंने अभी बताई है उनके। हमने बैंक अकाउंट्स इनसे रिकवर किए हैं जिन बैंक अकाउंट्स में ये पेमेंट लेते थे। आरोपियों ने बड़े ही शातिराना तरीके से साइबर जालसाजी के इस पूरे सिंडिकेट का खाका तैयार किया था। ये पूरी तरह मानकर चल रहे थे कि ये आसानी से लोगों को ठगेंगे और ऐशो आराम की जिंदगी बसर करेंगे और कोई भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन पुलिस की चौकसी और सूझबूझ से की गई कार्रवाई ने इनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया और इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर ना दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर ले। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 112 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। द्वारका जिला पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 वाहन चोर अंकुर शर्मा, सतवीर सिंह, सूरज कुमार और इनसे चोरी के वाहन खरीदने वाले गिरोह के सरगना हेमंत कुमार गुप्ता समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य वाहन चोरी के बाद उन्हें स्क्रैप कर अवैध तरीके से बेच देते थे। इसके लिए हेमंत ने बिंदापुर इलाके में 2 गोदाम बना रखे थे। पुलिस को इनके अवैध कारनामों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनके गोदाम पर छापा मारा और हेमंत को गिरफ्तार कर लिया। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने अन्य 5 आरोपियों को धर दबोचा। ये एक गोडाउन है जो मटियाला गांव में पड़ता है। वो नोटिस में आया कि वहाँ पर इस तरह का कुछ काम हो रहा है। रूटीन के चेकिंग में जब देखा गया कि वहाँ पे इस तरह गाड़ियों को लेकर कुछ इलीगल काम हो रहा है। जब फर्दर उसको डिटेल में गए तो पता चला कि चोरी के गाड़ी वहाँ आते थे, उसको फिर वहाँ पे डिसमेंटल किया जाता था। 2 व्हीलर्स मोस्टली वहाँ पे उसको डिसमेंटल करके फर्दर उसको आगे बेच दिया जाता था और एज स्क्रैप उसको आगे बेचकर ये एक बिजनेस कर रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 5 दुपहिया वाहन और भारी मात्रा में मोटरसाइकिल के पुर्जे बरामद कर लिए हैं। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने वाहन चोरी के कुल 83 मामले सुलझा लिए हैं।
भोले भाले युवाओं से ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने 4 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य नौकरी की चाह रखने वाले बेरोजगार युवाओं के बारे में इंटरनेट के माध्यम से जानकारी हासिल कर लेते थे। इसके बाद ये उन्हें मैसेज भेजकर नामी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम का लालच देते थे। आरोपी खुद को उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव बताते थे और कंपनी की फर्जी वेबसाइट बनाकर पीड़ितों को इसका लिंक भेजकर उनसे फर्जी टास्क पूरा करवाते थे। ज्यादा टास्क पूरा होने पर ये और ज्यादा पैसों की मांग करते थे। इस प्रकार से ये सैकड़ों नौजवानों को अपना शिकार बना चुके थे। इन्हीं तौर तरीकों का इस्तेमाल कर हाल ही में इन्होंने एक महिला से 3 लाख रुपए की ठगी की थी, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। इसी के मद्देनजर जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने एक आरोपी प्रदीप को मॉडल टाउन से दबोच लिया। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने फर्जीवाड़े में शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 50,000 रुपए कैश और इस गोरख धंधे में इस्तेमाल तमाम साजो सामान भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑनर किलिंग के मामले में फरार चल रहे एक भगोड़े अपराधी अंकित चौधरी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर हत्या के 3 मामले पहले से ही दर्ज हैं। वर्ष 2020 में वजीरपुर इलाके में रहने वाली बड़ी बहन और उसके पति को अंकित ने सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि उन्होंने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली थी। बाद में इसने एक अन्य युवती की भी प्रेम प्रसंग के चलते हत्या कर दी थी। इन मामलों में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी वर्ष अप्रैल महीने में भाई की शादी में शामिल होने के लिए ये जमानत पर जेल से बाहर आया था, लेकिन बेल की अवधि पूरी होने के बाद भी इसने आत्मसमर्पण नहीं किया। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी थी। इसी बीच पुलिस को इसके हरियाणा के सोनीपत में मौजूद होने के बारे में जानकारी मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने सोनीपत के गड़ी भटकांव गांव में छापेमारी कर इसे धर दबोचा। पूर्वी जिला पुलिस ने मंडावली इलाके में हुई सुरेश नाम के शख्स के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए मृतक की पत्नी हेमा और सचिन को गिरफ्तार किया है। हेमा और सचिन के बीच अवैध संबंध थे और ये दोनों साथ रहना चाहते थे, लेकिन सुरेश इनकी राह का रोड़ा बन रहा था। इसीलिए इन्होंने रास्ते से हटाने के लिए सुरेश को शराब पिलाई और नशे में धुत हो जाने पर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर घटना की छानबीन शुरू कर दी। तहकीकात के दौरान पुलिस को हेमा के बार बार बयान बदलने पर उस पर शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गई और अपने पति के हत्याकांड में शामिल होने की बात कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने इसके प्रेमी सचिन को भी गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने चर्चित सागर धनखड़ हत्याकांड में शामिल 2 वांछित अपराधी जोगिंदर और अंकित डबास को गिरफ्तार किया है। आरोपी अंकित पहले भी जबरन उगाही और आर्म्स एक्ट के मामलों में शामिल रहा है। पकड़े गए दोनों आरोपी ओलंपियन सुरेश पहलवान के करीबी हैं। वर्ष 2021 में इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर सागर, सोनू और अमित की छत्रसाल स्टेडियम में बड़ी बेरहमी से पिटाई की थी, जिसमें इलाज के दौरान सागर की मौत हो गई थी। इस हत्याकांड में शामिल इनके सभी साथियों को पुलिस पहले ही सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है, लेकिन ये दोनों अब तक फरार चल रहे थे। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दोनों यूपी के बागपत जिले के बालेनी गांव में छिपकर रह रहे हैं। इसी आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इन्हें धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी संजय और आकाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी चोरी और वाहन चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। डाबरी इलाके में गश्त के दौरान पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 वाहन चोर बिंदापुर की जेजे कॉलोनी में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाकर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस ने
बाइक और स्कूटी से आ रहे 2 संदिग्धों को रुकने का इशारा किया। बावजूद इसके दोनों आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाई और इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के 2 दुपहिया वाहन बरामद करते हुए 14 अन्य आपराधिक मामले भी सुलझा लिए हैं। बाहरी जिला पुलिस ने 2 वाहन चोर अमर सिंह और अंकित को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और अपनी इसी लत को पूरा करने के लिए आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 वाहन चोर पीरागढ़ी के रास्ते वेस्ट एनक्लेव आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने मंगोलपुरी इलाके में वेस्ट एनक्लेव रेड लाइट के पास जाल बिछा दिया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के 3 दुपहिया वाहन बरामद करते हुए वाहन चोरी के 3 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गांजा सप्लाई करने वाले 4 आरोपी नूर मोहम्मद, उज्जवल कुमार, लक्ष्मी सिंह और आजाद को गिरफ्तार किया है। नूर मोहम्मद, उज्जवल और लक्ष्मी कार के जरिए आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से गांजा लाते थे। इस गांजे को आरोपी दिल्ली में आजाद नाम के व्यक्ति को सप्लाई कर दिया करते थे। आजाद आगे इस गांजे को बेचने के गोरख धंधे में लगा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांजा सप्लाई करने के धंधे में शामिल लोग कार के जरिए दिलशाद गार्डन के J&K ब्लॉक के पास आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और नूर मोहम्मद, उज्जवल कुमार और लक्ष्मी को दबोच लिया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने सीलमपुर के रहने वाले आजाद को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 95 किलो गांजा सहित गांजा सप्लाई करने में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने एक ड्रग सप्लायर जसराज को गिरफ्तार किया है। आरोपी पेशे से टैटू आर्टिस्ट है। इस धंधे से होने वाली कमाई से ये संतुष्ट नहीं था, इसीलिए जल्दी पैसा कमाने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी करने लग गया। जसराज हिमाचल के कसोली में रहने वाले अपने ड्रग नेटवर्क के जरिए चरस लेता और इसे दिल्ली और महाराष्ट्र में रहने वाले अपने संपर्कों को सप्लाई कर देता था। ऐसे ही एक रोज जब ये ड्रग सप्लाई करने के लिए कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के पास आया हुआ था तो इसकी भनक पुलिस को लग गई। इस आधार पर वहां जाल बिछाया गया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से लगभग 200 ग्राम चरस और 4 ग्राम से अधिक मेथाकोलोन बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी रवि को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी रवि मौज मस्ती के लिए वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए एक व्यक्ति बिंदापुर इलाके में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर इसकी पहचान रवि के रूप में हुई और तफ्तीश करने पर इससे मिली बाइक चोरी की निकली। पुलिस ने फौरन इसे गिरफ्तार कर इसकी निशानदेही पर चुराए गए 3 दुपहिया वाहन, बैटरी और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले 3 तस्कर राजकुमार, राजेश और वीर सिंह को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ड्रग तस्करी के धंधे को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने ड्रग तस्करी की सूचना मिलने पर सबसे पहले वीर सिंह को कालिंदी कुंज के मदन खादर स्थित आगरा कैनाल से दबोच लिया। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के भीमपुर में दबिश देकर राजकुमार और राजेश को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 22 किलो से अधिक गांजा बरामद कर लिया है। डकैती की वारदात को असफल करते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने भावेश, मनीष और मुस्तफा नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर शास्त्री नगर इलाके में लौट रहे एक परिवार के सदस्यों को पिस्टल की नोक पर उस वक्त लूटने की कोशिश की थी जब वो घर के बाहर ही अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे। आरोपियों ने पहले उनसे सोने की चेन झपटी
फिर उनकी गाड़ी छीन रहे थे। इसी दौरान पीड़ित परिवार की नजर नजदीक ही पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम पर पड़ गई। लिहाजा पुलिस की मदद पाने के लिए परिवारजनों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मदद के लिए आती पुलिस को देखकर आरोपियों ने गाड़ी वहीं छोड़ दी और फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी खंगाले, जिसमें कठपुतली कॉलोनी में रहने वाले भावेश की पहचान कर ली गई। इसी आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और भावेश को गिरफ्तार कर लिया। बाद में इसकी निशानदेही पर बाकी 2 आरोपियों को भी पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से लूट की वारदात में इस्तेमाल चोरी की स्कूटी और एक बाइक भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी पंकज को गिरफ्तार किया है। उत्तम नगर के शिव विहार इलाके में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने इसे बाइक पर घूमते हुए उस वक्त पकड़ा था जब ये पुलिस को देख भागने की फिराक में था। पकड़े जाने पर इसकी पहचान पंकज के रूप में हुई और जांच पड़ताल करने पर इसके पास से मिली बाइक चोरी की निकली। इस आधार पर पुलिस ने पंकज को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी के 3 अन्य दुपहिया वाहन भी जब्त कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने कुख्यात ऑटो लिफ्टर राशिद को गिरफ्तार किया है। 30 हजारी कोर्ट के नजदीक पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की नजर बिना हेलमेट पहने बाइक पर घूम रहे एक व्यक्ति पर पड़ी थी। उसे रोकने के लिए जैसे ही पुलिस ने इशारा किया, उसने रुकने की बजाय बाइक की स्पीड तेज कर दी और यू टर्न लेकर वापस भागने लगा। लेकिन अलर्ट पुलिस टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर उसकी पहचान राशिद के रूप में हुई और उससे मिली बाइक जाफराबाद इलाके से हुई चोरी की निकली। इस आधार पर पुलिस ने राशिद को गिरफ्तार कर उससे मिली मोटरसाइकिल को भी सीज कर दिया। द्वारका जिला पुलिस ने हत्या की कोशिश, अपहरण और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में शामिल रहे आदतन अपराधी अशोक को गिरफ्तार किया है। मोहन गार्डन इलाके में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम को देख इसने भागने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की पैनी नजर से वो बच ना सका और पुलिस ने पीछा कर इसे दबोच लिया। पकड़े जाने पर इसकी पहचान अशोक के रूप में हुई और तलाशी लेने पर इसके पास से एक पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस भी मिले। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से पिस्टल और कारतूस भी जब्त कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने कुख्यात झपटमार करण को गिरफ्तार किया है। करण और इसका साथी स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने से पहले दुपहिया वाहन चुराते थे, फिर उसी वाहन से वो राह चलते लोगों का मोबाइल फोन झपटकर फरार हो जाते थे। इसी तरीके से बाड़ा हिंदूराव इलाके में जा रहे व्यक्ति को इन्होंने अपना निशाना बनाया था। पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए झपटमार करण की पहचान कर ली थी। पहचान के बाद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी करण गुलाबी बाग इलाके में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां की निगरानी कर इसे दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से स्नैचिंग की अलग अलग वारदातों से इकट्ठे किए गए 5 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।